अभी खत्म नहीं हुआ काम। इन 5 बड़ी बातों का आखिरी समय में भारतीय युवाओं को देना होगा ध्यान। अगर नहीं दिया ध्यान तो हो जाएगा काम तमाम। यार, चौथा और 5वां दिन, खासकर चौथा दिन मेक और ब्रेक डे है। जो इस पर सिकंजा जीतेगा, जो चौथे दिन को जीतेगा, वही 5वें दिन में फल पाएगा। उसी के नाम मुकाबला रहेगा। क्यों रहेगा ये बात आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि मुकाबला वेल बैलेंस्ड है और जो पहला सेशन दूसरा सेशन अपने नाम करेगा, उसी के नाम तीसरा और 5वां दिन भी होने वाला है। भारतीय टीम जिसने अभी तक बहुत मेहनत किया है, भारतीय युवाओं ने जिस तरीके से इस टेस्ट में प्रभावित किया है, बैजवाल को टक्कर दी हुई है, उनको अभी भी 5 बड़ी बातों का ध्यान देना होगा। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो जो स्वप्न वो देख रहे होंगे, जो इतिहास रचने का वो इरादा लेकर चौथे दिन उतरेंगे, वहां पर बहुत ठेस पहुंच सकती है और इतिहास की जगह वो शर्मसार हो सकते हैं, वो मायूस हो सकते हैं। वो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जिनका ध्यान देना होगा? जो गलतियां पहली पारी में हुई, उन गलतियों को नहीं दोहराना होगा और कैसे वो इतिहास रख सकते हैं उन 5 बड़ी बातों पर ध्यान देकर, ये अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, पूरे विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी बात की, यार देखिए, अब राहुल बहुत बड़े अस्त्र भारतीय टीम के लिए हो गए हैं। राहुल का एक छोर पर अब खूंटा गाड़ना होगा, राहुल को वहां पर उनको टिकना होगा। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो बैच बॉल की चर्चा होती है, जैज बॉल की चर्चा होती है। आप ऋषभ पंती की बात कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी राहुल जैसे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। खासकर चौथे दिन बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। ओवरकास्ट कंडीशन में बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। स्विंगिंग कंडीशन में बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो राहुल को एक छोर पे खूंटा गाड़ना होगा। राहुल को अपना टेम्परामेंट दिखाना होगा, अपना टेक्निक जो अभी तक वो दर्शाते हुए आ रहे हैं स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ, वो टेक्निक अपनानी होगी। और जो अभी टिके हुए हैं, बड़े 50 की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पारी को 7वीं पारी में तब्दील करना होगा। खासकर पहला सेशन उनको टकाना होगा। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय टीम पहला पड़ाव पार कर ले जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे बड़े पड़ाव की, तो राहुल तो टिकेंगे, राहुल पुजारा वाला काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गिल, पंत और नायर, इन 3 बल्लेबाजों को फिर नई सेल में जाना है। इन 3 बल्लेबाजों को खुलकर खेलना है। इनको विपक्षी गेंदबाज के लाइन लेंथ को बिगाड़ने का काम करना है। अगर ये काम कर जाते हैं बखूबी तो राहुल सहज महसूस करेंगे दूसरे छोर से। वहीं भारतीय टीम का स्कोर भी अच्छा खासा बनेगा, जिस कारण से इंग्लैंड दबाव में आएगी, बेन स्टोक्स बतौर कप्तान दबाव में आएंगे और वो गलतियां करेंगे। तो गिल, पंत को, ऋषभ पंती और नायर को अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाना होगा। अगर ये ऐसा कर ले जाते हैं तो फिर भारतीय टीम दूसरा पड़ाव भी पार कर ले जाएगी। अगर मैं बात करूं तीसरे बड़े पड़ाव की, तो कम से कम भारतीय टीम को संतोष नहीं करना होगा कि 200 बना दिया, 250 का लीड हो गया, बहुत होता है। अब नहीं, ये बैच बॉल वाली शैली खेलते हैं, तो 350 तो मानकर चलिए आपके स्कोर बोर्ड पर होना ही चाहिए, फिर भी आप सुरक्षित नहीं है। अगर आप 400 तक पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी कम से कम आपको आज का पूरा दिन तो खेल ही जाना होगा। चौथा दिन, अंतिम 1 घंटे में आप जरूर इंग्लैंड को उतार सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। यहां तक सोच रखेंगे, 350 तक अगर आप पहुंच सकते हैं, लक्ष्य दे देंगे, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो 350 से कम सोचना ही नहीं है और उस चक्कर में 300 तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो 350 अपने दिमाग में, अपने जहन में लेकर चलना है। अगर मैं बात करूं चौथी बड़ी बात की, तो बेन स्टोक्स की गेंदबाजी से रहना होगा सावधान। यार, जॉश टंग हैं, ठीक ठाक गेंदबाजी कर ले रहे हैं, ब्रेडन कार्स ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव गेंदबाज अभी तक इस इंग्लिश बॉलिंग यूनिट का लगा है, वो आपको बेन स्टोक्स लगे होंगे। इनकी गेंदें स्विंग कर रही हैं, इनकी गेंदें हरकत कर रही हैं, इनकी गेंदें परेशान कर रही हैं और साई सुदर्शन का विकेट भी इनके नाम होगा। पिछले पारी की बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन गेंदबाज इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स थे और इस पारी में भी वही नजर आया। चौथे दिन इनसे सावधान रहना होगा, इनको सतर्कता से खेलना होगा, इनके स्पेल्स को डकाना होगा। ऐसा करना होगा और ऐसा कर ले जाते हैं तो चौथा पड़ाव भी पार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 5वें बड़ी पड़ाव की, तो भाई साहब, जो पिछले मुकाबले में गलती हुई कि 41 रन और 7 विकेट हमारे गिरे, उसमें शार्दुल कुछ नहीं कर पाए, बुमराह कुछ नहीं कर पाए, प्रसिद्ध कृष्णा कुछ नहीं कर पाए, सिराज कुछ नहीं कर पाए। यही तो गलती हो जाती है भारतीय टीम जब विदेशी सरजमी पर आती है। इनसे कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। जैसे आपने देखा, कार्स ने कंट्रीब्यूट किया, ओक्स ने कंट्रीब्यूट किया और हर एक बल्लेबाज गेंदबाज कंट्रीब्यूट करता है। अगर जसप्रीत बुमराह मास्टर क्लास गेंदें नहीं फेंकते
तो यहाँ पे तो जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो बुमराह से उम्मीद होगी कि 20 से 25 रन का योगदान दे दें, 15 रन भी दे देंगे, बहुत बढ़िया। प्रसिद्ध कृष्णा भी दहाई का आंकड़ा पार कर ले जाएं और शार्दुल अच्छी खासी पारी खेल जाएं, 30-35 रन की पारी। अगर ये हमारे बल्लेबाज कंट्रीब्यूट कर गए और ये जो 40 से 50 रनों का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ला दिए लक्ष्य में, तो फिर भाई साहब बहुत एडवांटेज में भारतीय टीम चली जाएगी। और ये जब स्कोर करेंगे तो मनोवैज्ञानिक तौर पे इंग्लैंड टूटेगी, और जब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे। अगर इनका विकेट जल्दी जल्दी गिरा तो फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो यहीं पर तो जीत और हार का खेल होता है। तो ये 5 बड़ी बातों का ध्यान देना होगा। अगर ऐसे कारनामे हो जाते, इन 5 पड़ाव को भारतीय टीम ध्यानपूर्वक पार कर ले जाती है, तो भाई इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान जरूरी है, आवश्यक है। पहले पारी में गलतियां हुई, लेकिन दूसरी पारी में आपको दोहराना नहीं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।